एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान की चालबाजी का पर्दाफाश। जंग के दौरान ईरान की कर रहा था मदद, ईरानी विमानों को पार्किंग की इजाजत दी गई। अमेरिकी हमलों के डर से पाकिस्तान पहुंचाए गए विमान, ईरान का RC-130 जासूसी विमान भी पाकिस्तानी एयरबेस पर उतरा। तो आप देखिए, यही वजह है कि पाकिस्तान क्यों एक धोखेबाज मुल्क के तौर पर जाना चाहता है। एक तरफ तो पाकिस्तान अमेरिका से दोस्ती का दिखावा और दूसरी तरफ लगातार जिसके खिलाफ अमेरिका युद्ध लड़ रहा था उनकी मदद करता हुआ नजर आया। तो ट्रंप से गद्दारी पाकिस्तान को क्या भारी पड़ने वाली है? बड़ा पर्दाफाश क्या हो रहा है? युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने ईरान की मदद की, पाकिस्तान ने ईरानी विमानों को हमलों से बचाया, ईरान के सैन्य विमानों को पार्किंग के लिए जगह दी, नूर खान एयरबेस पर ईरानी विमानों को छिपाया गया, RC-130 समेत कई ईरानी विमान नूर खान में रहे। अब सवाल यह है, एक तरफ तो मध्यस्थता, दूसरी तरफ ईरान की आखिर मदद क्यों? जी और देखिए, इस बीच एक अहम खबर पाकिस्तान से ही जुड़ी। पाकिस्तान पर अमेरिकी सीनेटर ने सवाल उठाए। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा, यह रिपोर्ट सही तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान की भूमिका पर हमें विचार करना होगा, यह कहा गया है लिंडसे ग्राहम की तरफ से। मनीष, इस बयान का मतलब क्या है? क्या वाकई अमेरिका को अब अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार मुल्क है? जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ और मुनीर की तारीफें करते नहीं थकते, उसके बाद लिंडसे ग्राहम के इस बयान के मतलब क्या है? देखिए, अगर पाकिस्तान एक बार धोखा दे, दो बार धोखा दे तो समझ में आता है कि अमेरिकियों को धोखा दिया गया। लेकिन अगर पाकिस्तान बार बार धोखा दे रहा है और अमेरिका इसे नहीं समझ पा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिकी मूर्ख हैं। और लिंडसे ग्राहम दरअसल सबसे बड़े मूर्ख हैं, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पर भरोसा ट्रंप क्यों कर रहे हैं। अगर वो सोच रहे हैं कि अमेरिका के हितों के लिए कर रहे हैं तो ये उनकी नादानी ही हो सकती है। अदरवाइज आप देखिए कि जिस पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन मारा गया, जिस अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए तोरा बोरा की पहाड़ियों में हजारों बम गिराए थे, तब भी अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान पर भरोसा करके उसे ईरान का मीडिएटर बनाने की कोशिश की तो उसका नतीजा यही निकलना था। हाँ, यह बात जरूर है कि पाकिस्तान किस तरह से मध्यस्थता करता है यह दुनिया के सामने दिख गया। तो आने वाले समय में किसी भी लेकिन मनीष बड़ा दिलचस्प है ये कि ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। ये कैसा मध्यस्थ मुल्क है भाई कि पहले जो ईरान के सांसद है, ईरान के जो नेता, वो सवाल उठा रहे थे कि पाकिस्तान मध्यस्थता का दिखावा कर रहा है, उस पर यकीन नहीं कर सकते, और वो तो अमेरिका को फायदा पहुंचा रहा है। और यहां तो अमेरिका को फायदा पहुंचाने की बात हो रही थी और वहां अमेरिका की तरफ से बोला जा रहा है कि नहीं, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए, मुझे लगता है कि यहां पर पाकिस्तान लोमड़ी से ज्यादा चालाकी दिखा रहा है। पहले उसने ट्रंप से काफी लाभ उठाए और उसके बाद ईरान से भी, अगर उसने ईरान के विमान अपने यहां रखे हैं तो वो भी फ्री में नहीं रखे होंगे, उसके बदले भी उसने ईरान से बहुत कुछ वसूला होगा। तो आप ये समझिए कि वो मध्यस्थता कम कर रहा, दोनों ही पक्ष से काफी ज्यादा कुछ ले रहा है, हासिल कर रहा है। और इसके अलावा जो जियोपॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म पर, उस मंच पर भी पाकिस्तान ने अपने आप को दिखाया कि देखिए किस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत में मैं इस वक्त शांति की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के दोनों हाथ में लड्डू हैं और सर कढ़ाई में है अभी। बिल्कुल। और देखिए, इजराइल में सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक हो रही है। ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन पर चर्चा होगी। युद्ध विराम टूटा तो इजराइल हमला कर देगा, ये प्लानिंग है। अमेरिका के साथ मिलकर हमले की तैयारी में है इजराइल। तो ईरान के खिलाफ आने वाले वक्त में कैसे मिलिट्री एक्शन लिया जाना है, उस पर चर्चा हो रही है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के प्रधानमंत्री ने EU प्रतिबंधों की आलोचना की। प्रतिबंध नैतिक दिवालियापन है, यह नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। हिंसा के आरोप में यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगाए हैं। EU ने गाजा में हिंसा के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं और इसकी आलोचना नेतन्याहू की तरफ से। नैतिकता की बात की गई है इजराइल की तरफ से। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान, जंग में ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के खिलाफ अभी जंग खत्म नहीं हुई है, परमाणु बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है, संवर्धित यूरेनियम को भी हटाना है, ये कहा गया। तो देखिए, एक बार फिर इजराइल पूरी तरह से तैयार है ईरान पर वार के लिए।
सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग की गई। ईरान पर हमले की रणनीति को तैयार कर लिया गया है। हमले को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है, कब, कैसे, कहां पर हमला करना है। नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट के सामने पूरा ब्लूप्रिंट रखा है। सिक्योरिटी कैबिनेट ने इस प्लान को मंजूरी भी दे दी है, यह खबर है।